हूँ कि जो इन्होंने खोज की है वो बेसिकली वही सारी हर्ब्स है, वही सारी औषधियाँ हैं जो हमारे महर्षियों ने यूज की है और ये वही मेडिसिन है जिसके थ्रू कि हमें बुढ़ापा नहीं आएगा। तो आपने कहा च्यवनप्राश, आंवला खासतौर से बुढ़ापे को भी दूर रखने के लिए कहीं ना कहीं तो कारगर सिद्ध होता है और इम्यूनिटी सिस्टम को हमारे बढ़ावा देता है। दिमाग को तंदुरुस्ती देने के लिए शंखपुष्पी का इस्तेमाल किया जाता है। शरीर को ताकत देने के लिए अश्वगंधा जैसे रसायन हमारे पास हैं। ऐसे में कुछ हद तक तो आयुर्वेद में ऐसे नुस्खे हैं जिससे दूर कर सकते हैं, शरीर को और बल दे सकते हैं, लेकिन पूर्णतः बुढ़ापे को दूर किया जाए ये संभव है? जी बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया कि रसायन, इसके लिए कहा गया है लागोपायो ही शस्त्राणाम रसादीनाम रसायनम। इसका मतलब हमारा जो शरीर है उसमें जो हम भोजन करते हैं, भोजन के बाद 7 धातुओं का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। और शुक्र के बाद जो बनता है उसे हम बोलते हैं ऊर्ज। ये हमारी इम्यूनिटी, और ये वही इम्यूनिटी है जिसके थ्रू हम लोग जो दूसरी डिजीजेज हैं हम उनसे बचते हैं, जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है। तो जिन भी रसायनों का नाम जैसा कि भी आपने दिया, चाहे वो शंख पुष्पी रसायन हो, गामी रसायन हो, ठोक या अम्लकी रसायन हो, ये सभी रसायन शरीर के अंदर बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और साथ ही साथ हमारी बॉडी के अंदर जो भी ऐसा आयुर्वेद में कहा जाता है कि शीघ्र शरीर, यानी जिसका हर पल क्षरण होता है, जो हर पल फिनिश हो रहा है, जो हर पल खत्म हो रहा है, उसे हम शरीर कहते हैं। तो जब हम इन रसायनों का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में जो क्षरण की प्रक्रिया है, जो जरावस्था आने की जो प्रक्रिया है, वो डिले होती है और यही रसायन है और इसी के थ्रू हम बुढ़ापे से दूर रह सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, खुद आप आयुर्वेदाचार्य हैं। वात, पित्त और कफ, ये 3 सिद्धांत हैं जिस पर आयुर्वेद काम करता है। तो जरा को दूर रखने के लिए, बुढ़ापे को दूर रखने के लिए किस तरह से बैलेंस बनाया जाएगा? जो एक तरीका होगा वो क्या होगा? बिल्कुल, देखिए यहाँ आज इस भागते हुए दौर के अंदर मैं सभी दर्शकों से यही निवेदन करूंगा कि चाहे हम किसी रसायन का सेवन करें या ना करें, लेकिन क्योंकि हम आयुर्वेद में कहते हैं कि वात, पित्त, कफ यही त्रिदोष हैं, त्रिदोषों का अर्थ यही वो 3 पदार्थ हैं या वो 3 एलिमेंट है जिससे हमारा शरीर बना है। मतलब इनमें कोई इम्बैलेंस हो जाता है या कोई डिफरेंस हो जाता है तो हमारे शरीर में कोई भी डिजीज आती है। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जो भी नियमित आहार विहार है, वो डाइट एंड डेली रूटीन है, यदि हम उसे फॉलो करें और ईश्वर का ध्यान करें, योग का हम लोग सहारा लें और साथ ही साथ जो औषधियां हैं जिसे हम रसायन करते हैं उनका सेवन साथ साथ करते रहें, तो डेफिनेटली आपके जीवन में कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा। वात, पित्त और कफ जो कि तीनों हमारे त्रिदंड हैं या जो हमारे 3 शरीर के स्तंभ हैं वो बैलेंस रहेंगे तो कभी भी इस तरह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सौरभ आपका इस बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। तो हो सकता है अगर 90 दिन के इस भारतीय सरकार के जरिए कराए जा रहे टेस्ट के बाद नतीजा पॉजिटिव आता है और ये खोज सफल हो जाती है, सर्टिफाइड कर दिया जाता है, तो बहुत जल्दी बुढ़ापा दूर करने वाली दवा आपके पास तक पहुंच सकती है। इस विशेष में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए YouTube पे।